हैं? थोड़ा सा इधर को कर लें। 2-3 मिनट देख लेते हैं, फिर कर लेते हैं। आप क्लोज आ जाओ बंधु जी। कर दिए, चलो कर दो दीजिए। ठीक है। अब मेरे साथ आज की इस पत्रकार वार्ता में नगर निगम मंडी के पार्षद, जिन्होंने इस पत्रकार वार्ता के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राजेंद्र मोहन जी, मेरे दोस्त और आपके मंडी के ही एक पुराने और कर्मठ नेता सुरेंद्र बंधु जी, मंडी ज़िला कांग्रेस की हमारी कर्मठ और कर्मशील अध्यक्ष रिंकू चंदेल जी, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पदाधिकारी रवीश जी, और आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित मंडी के आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय से मेरी ये इच्छा थी कि मैं आइए कि मंडी के जो हमारे बीच हमारी सहयोगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका जी भी पधारी हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरी बड़े लंबे समय से इच्छा थी कि मंडी के जो पत्रकार बंधु हैं उनके साथ इस तरीके से इंटरेक्शन करें। 2-3 बार राजेंद्र जी को, बंधु जी से मैंने निवेदन भी किया, तो आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों के दर्शन भी हुए और आप लोगों से बातचीत करने का मौका भी मिला। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में बड़ी गंभीर, संकटमय और असाधारण परिस्थितियां हैं, और ये जो पिछले 2 महीने में नेचुरल कैलेमिटी हुई, डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में हुआ, इसमें अगर हम आंकलन करें तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड अगर कोई क्षेत्र है तो वो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें आपका मंडी ज़िला है, कुल्लू ज़िला है। इसमें बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हुई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी हुई है, और उसके साथ साथ जानें भी बहुत सारी जो हैं इस आपदा में यहाँ से गई हैं। तो पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन लोगों की इस आपदा में, इस डिजास्टर में मृत्यु हुई है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके जो परिजन हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख की घड़ी में उनको ताकत मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, ताकि वो इस स्थिति से निकल सकें और अपना अगला जीवन जो है उसको सुचारू रूप से वो जी सकें। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप एक चीज़ देखेंगे कि इस आपदा को लेके बहुत तरह की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, या अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, लगातार कर रहे हैं। और एक चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता झूठ बोलने की मशीन है। इनके श्रीमुख से जब भी निकलता है झूठ निकलता है, और इस आपदा के अवसर के ऊपर जितनी राजनीति करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, जितना झूठ प्रदेश की मदद को लेकर केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, अगर इसमें कोई अवार्ड रखा जाए, इनाम रखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें गोल्ड मेडल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत दुखद घड़ी है, और इस घड़ी में यही अपेक्षा प्रदेश के लोगों को थी कि
पूरे प्रदेश के जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, सत्तारूढ़ पक्ष है, विपक्ष है, सब मिलके इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद करते, लोगों को सहारा देते। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जयराम ठाकुर जी को पहले जब सत्ता में थे तो पलटू राम के नाम से इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई, अपने फैसलों को बदलते थे। अब एक नए अवतार में जयराम ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं। वो अवतार है इनका बयानवीर का। रोज़ आप देखते होंगे, रोज़ मीडिया से रूबरू होते हैं, इस आपदा को लेके रोज़ झूठ बोलते हैं, रोज़ कोई ना कोई झूठ बोलकर जो है वो केंद्र सरकार को श्रेय देने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता क्या है हिमाचल प्रदेश की मदद? एक तो पहले तो मुझे जो मदद शब्द है इसी के ऊपर एतराज़ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने बहुत हिमाचल की मदद की है, ये मदद शब्द जो है इससे मुझे आपत्ति है। उसका कारण क्या है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जो गणतंत्र है उसका एक राज्य है, और प्रदेश के अंदर अगर कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, यहाँ के लोगों के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है, तो अगर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है तो निश्चित तौर पर जो केंद्र की सरकार है उतनी ही जिम्मेदारी उस केंद्र सरकार की भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार ये कहना कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, केंद्र सरकार ने इतने करोड़ रुपया दे दिया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जिनका हम सब आदर करते हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। एक बड़े दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं भी छोटी सी कोई घटना होती है उसके ऊपर तुरंत नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में 400 लोग मौत के मुंह में चले गए इस डिजास्टर में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट तक हिमाचल के उन लोगों के प्रति, प्रभावित लोगों के प्रति जिनकी जानें चली गई, उनके परिवारों के प्रति दुख और अफसोस प्रकट करने का जो है वो उन्होंने जहमत नहीं उठाई, जो मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के आचरण को लेकर अगर मैं कहूं तो बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के साथ बिल्कुल वही हुआ जो मणिपुर में आपने देखा। जो मणिपुर में घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से लगातार वहाँ हिंसा होती रही, लगातार हत्याएं होती रही, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, निवस्त्र करके बहनों को वहाँ घुमाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार मूक दर्शक बने रहे। एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेके नहीं कहा। बिल्कुल वही स्थिति हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने और प्रधानमंत्री ने वही नीति जो थी वही अख्तियार की, खामोशी धारण कर ली। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद ये सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस आपदा में अगर फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे, व्यथित रहेंगे, संकट में रहेंगे, तो प्रदेश की जो सरकार है उससे उनकी नाराज़गी होगी, और उस नाराज़गी का शायद उनको ये लगता है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें उनको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का जो आचरण है, केंद्र सरकार का जो व्यवहार है, केंद्र सरकार की जो एक नकारात्मक कार्यप्रणाली इस पूरे प्रकरण में रही है, पूरे घटनाक्रम में रही है, और जिस तरीके से प्रदेश को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, इस सारे घटनाक्रम को प्रदेश की जनता भली प्रकार देख भी रही है, समझ भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ये दावे कि इतने करोड़ बहुत मदद केंद्र सरकार से आई है, उसकी सारी पोल पट्टी जो है विधानसभा का सत्र आ रहा है, 18 तारीख से शुरू हो रहा है, और जो भी केंद्र से पैसा हिमाचल प्रदेश को आया है उसका पूरा लेखा जोखा विधानसभा के पटल के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो रखने जा रही है। दरअसल अलग अलग मदों में जो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलता है, किसी भी राज्य को मिलता है, सभी स्टेट्स को मिलता है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनमें हर राज्य का हिस्सा होता है, तो वही पैसा जो है, जैसे मनरेगा की मनरेगा नहीं, PMGYS की सड़कों के लिए 2600 कुछ करोड़ रुपया केंद्र से आया, ये उसको भी सहायता का नाम दे रहे हैं। वेयर एज PMGYS में हर साल जो आप DPRs बना के भेजते हैं, उन DPRs की मंजूरी के बाद वो पैसा आता है। इसी तरह जो नेशनल डिजास्टर फंड है उसमें से हर प्रदेश को हर वर्ष नीति आयोग की मंजूरी से
पैसा मिलता है, वही पैसा हिमाचल प्रदेश को इतनी मेहरबानी की केंद्र सरकार ने कि एक किश्त उसकी एडवांस में दी है। अदरवाइज होता ही है कि एक किश्त आएगी, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाएगा, उस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद दूसरी किश्त जारी करते। तो ये मेहरबानी ज़रूर केंद्र सरकार ने की है कि एक किश्त उसकी एडवांस में जारी की है। तो ये कहना कि केंद्र से मदद आई है सरासर गलत है, झूठ है। और मैं जयराम ठाकुर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसा कि मैंने कहा है, जो डिजास्टर हुआ है इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बहुत से लोग बेघर हुए हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, जानें भी गई हैं। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिता के भेजे हैं। जयराम जी ने एक नारा दिया, मंडी हमारी है, मंडी मेरी है। लोगों में उस नारे ने काम किया। आज डबल इंजन था पहले, अब एक तो निकल लिया, लेकिन जो बड़ा इंजन है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि आपदा की इस घड़ी में जब मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग 25 सीटें टोटल हैं भारतीय जनता पार्टी की और 25 में से 12 मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, और अब जब उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, बेघर हो गए हैं, आज वो लोग पूछ रहे हैं कि हमने तो आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन उस विश्वास के बदले में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने इस पूरी आपदा की घड़ी में बयानबाजी करने के अलावा और झूठा श्रेय लेने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति करने के लिए बहुत समय है, बहुत अवसर आएंगे, बहुत मौके आएंगे। मेहरबानी करके आपदा की इस घड़ी को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें। आज ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो जयराम जी हैं, चाहे अनुराग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि जी केंद्र का जो रिलीफ मैनुअल है वो कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी उसने बनाया, और उस रिलीफ मैनुअल के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता हिमाचल प्रदेश का जो ये आपदा है इसको। अब मैं आपसे माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार आर्टिकल 370 को ख़त्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आती है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो सिलेक्शन होगा वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मिलकर करेंगे। उस व्यवस्था को नरेंद्र मोदी की सरकार बदल सकती है। और ऐसे कई बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो भारत की सरकार जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। तो लोगों को राहत देने के लिए क्या केंद्र की सरकार इस रिलीफ मैनुअल में तब्दीली नहीं कर सकती? अगर उत्तराखंड में आपदा आती है, उत्तराखंड में ऐसी स्थितियां होती हैं, तो उत्तराखंड को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता है। भुज में भूकंप आता है तो वहां विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता है। और राज्य के किसी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार का खजाना, उनकी योजनाएं, उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं? और एक मेरा और प्रश्न कि क्या इस मुसीबत की घड़ी में इस तरह का रुख अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हिमाचल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर करने की सजा दे रहे हैं? क्या हम इस नजरिए से उनके इस कार्यप्रणाली को देखें? जो भी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री होता है किसी भी देश का, वो एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं होते, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं और देश के अभिभावक हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर वो देश और देशवासियों के अभिभावक हैं।
उनके आशीर्वाद का हाथ, वो तो मंडी में जब यहाँ रैली करने के लिए आए, जब भी आए तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि ये तो मेरा घर है और मंडी की सेपू बड़ी बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ के व्यंजनों का आनंद लेते रहे हैं वो। हमारे हमीरपुर में जब आते हैं तो हमारे यहाँ एक पंडतंदी हट्टी है, उसमें एक बेसन बनता है। तो सुजानपुर में आए पिछले इलेक्शन के दिनों में तो पता नहीं किसने पर्ची पकड़ा दी, तो कहा पंडतंदी हट्टी का बेसन बहुत स्वाद है। हालांकि जब वो यहाँ के प्रभारी थे तब वो हट्टी होती नहीं थी। तो इस तरह के जुमले और चुटकुले सुनाकर आप हिमाचल के लोगों को ठगते रहे हैं। आज हिमाचल के लोगों को आपकी हमदर्दी की, आपके प्यार की और आपके आशीर्वाद की और सहायता की जरूरत है। आज वो सेपू बड़ी आपको याद नहीं आ रही, आज वो सेपू बड़ी बनाने वाले लोग आपको याद नहीं आ रहे, आज वो हिमाचल प्रदेश जिसको आप अपना घर कहते फिरते हैं कि मैं यहाँ का प्रभारी रहा हूँ, हिमाचल के कोने कोने में घूमा हूँ, आज उस हिमाचल प्रदेश का जो दर्द है वो आपको महसूस नहीं हो रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी दुनिया के किसी देश के अंदर नेचुरल डिजास्टर आता है, नेचुरल क्लाइमिटीज़ होती हैं और इस तरह के घटनाक्रम होते, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, सुनामी आए, किसी भी तरह का कोई इस तरह की आपदा आए, तो जो दूसरे देश हैं वो भी मदद के लिए आगे आते हैं। और भारत सरकार ने भी ऐसे बहुत से अफसरों के ऊपर जो अदर कंट्रीज हैं, आपदा की घड़ी में उनकी आर्थिक मदद की है, आर्थिक सहायता की है। तो क्या हमारी हिमाचल प्रदेश की स्थिति इतनी बदतर है इनकी नज़र में कि विदेशों में आई आपदा की मदद तो कर सकते हैं, वहाँ का दुख तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल के लोगों की का जो कष्ट है, हिमाचल के लोगों का जो दर्द है, हिमाचल के लोगों के जो जख्म हैं, वो उनको नज़र नहीं आ रहे। बहुत एक मैं कहता हूँ ये एक बहुत अमानवीय व्यवहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की जो है वो हिमाचल के प्रति कर रही है। एक लास्ट बात मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ। प्रियंका जी अभी आई थी और उनके दौरे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई तरह के बयान किए हैं। 2 महीने के बाद आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका जी महीने बाद आई, 2 महीने बाद आई, वो जहाँ जहाँ लोग प्रभावित हुए थे, जहाँ जहाँ लोग व्यथित थे, दुखी थे, हर किसी के पास पहुंचकर उन्होंने एक प्यार का, हमदर्दी का हाथ जो है उनके पीठ के ऊपर, उनके सिर के ऊपर रखा और हर किसी के दुख दर्द को बांटने का उन्होंने प्रयास किया। और प्रदेश की हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो काम इस आपदा की स्थिति में कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में कभी नहीं हुआ, वो कदम जो मुख्यमंत्री ने उठाया है, जिसमें जो लोग बेघर हो गए हैं उनको जो किराए पे मकान लेने की जो व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है, अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसला है। और जिस मुख्यमंत्री की, जिस सरकार की तारीफ विश्व बैंक कर रहा है आपदा के इस अवसर के ऊपर अच्छा काम करने के लिए, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो इन्हीं की सरकार द्वारा नियुक्त हैं वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस आपदा की घड़ी में और इसके नेताओं को कोई अच्छी चीज नजर ही नहीं आ रही। इनको ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा जिसमें ये कह सकें कि नहीं ठीक काम हो रहा है। हर चीज में इनको जो है वो नेगेटिव चीजें नजर आ रही हैं। दरअसल नकारात्मकता का शिकार है भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कि मैंने कहा कि झूठ बोलने की मशीन है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर, वो एक टूरिस्ट की तरह आए, गले में पीला पटका डाला जैसे वो कोई चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हों, और टूरिस्ट की तरह आके घूम के चले गए। उनके आने का क्या लाभ हुआ हिमाचल प्रदेश को? तो ये मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये ऐसा अवसर, पहली बात मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सी सीटें भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें जीती हैं और सबसे ज़्यादा मंडी में नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ये बताएं कि जिस मंडी ने उनकी लाज बचाई, जिस मंडी ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनने लायक विधायक दिए, उस मंडी और उस मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति उन्होंने अपनी तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आलोचना करने के अलावा, अखबारों में बयानबाजी करने के अलावा, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, प्रधानमंत्री से कौन सी मदद जो है वो उन्होंने मांगी
और मुहैया कराई हिमाचल प्रदेश के लोगों को, और विशेषकर जिस मंडी ने उनको अपना समझकर, उनके ऊपर विश्वास करके उनको सहयोग दिया था, उनको उनका साथ दिया था, उन लोगों के लिए। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रदेश में कितना राहत पैकेज अभी तक बांटा गया? देखिए, राहत पैकेज का जहाँ तक प्रश्न है, केंद्र सरकार की तरफ से एक जो प्रदेश सरकार द्वारा कितना बांटा गया, अभी तक जितना बांटा गया है सारा प्रदेश सरकार द्वारा ही बांटा गया है। उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी तक जितनी राहत मुहैया कराई गई है वो प्रदेश सरकार द्वारा ही कराई गई है। काफी प्रभावित है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि घर जो है नष्ट हो गए हैं और स्कूलों में रह रहे थे, और जिसके करके जो है स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो उनको कब तक पुनर्वास किया जाएगा, जिनके पास जमीन भी नहीं बची है? जी देखिए, मैं अब जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछली जो मंडे मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया है कि जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, उनको फौरी राहत देने के लिए जब तक उनके मकान बन नहीं जाते, किराए पे मकान लेने की व्यवस्था जो है वो सरकार करने जा रही है। उसके आदेश सरकार ने जारी कर दिए, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 5,000 रुपये मासिक, और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें 10,000 रुपये मासिक की दर से जो है वो मकान का किराया देगी। रही बात दूसरा, एक जो लैंड की वही बात आपने की, बहुत से ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं इसमें कि लोगों के पास ज़मीन थी लेकिन वो बर्बाद हो गई, अब उसमें घर नहीं बन सकते। तो उसके लिए भी एक कानून इसी विधानसभा सत्र में हमारी सरकार जो है वो लाने जा रही है, जिसमें उसका लैंडलेस की जो डेफिनेशन है उसमें चेंजेस करेंगे, ताकि जिन लोगों के पास ज़मीन है लेकिन घर नहीं बन सकता, उनको भी सरकार ज़मीन जो है मकान बनाने के लिए मुहैया करा सके। उनके लिए भी जो हमारा प्रदेश सरकार ने जो राहत मैनुअल है उससे आगे जाकर प्रदेश के लोगों की मदद की है, और जो रिलीफ मैनुअल है